सलमान बताइएगा, आपके पास क्या इत्तलात है? देखें, 10 से ज़ायद जख्मी जो करीबी सिविल अस्पताल मुंतकिल किए गए थे, उनमें से 2 अफराद दौरान इलाज दम तोड़ गए। ये कंफर्म किया है तर्जुमान ईडी की जानिब से। वो ये बताते हैं कि 2 अफराद को डेथ करार दे दिया गया है सिविल अस्पताल में। तर्जुमान ईडी ये भी कहते हैं कि ये जो 2 अफराद की लाशें वहाँ पर सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, धुआं भरने और दम घुटने की वजह से इनकी मौत वाक़ई हुई। अब तक इनकी शनाख्त नहीं हो सकी है कि ये दुकानदार थे या खरीदार थे, लेकिन 2 लाशें इस वक्त सिविल अस्पताल में मुंतकिल की गई हैं। 8 से 9 अफराद अब भी सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें धुआं भरने की वजह से नींद बेहोश जो हुए थे उनकी हालत बिगड़ी है, और कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो भगदड़ की वजह से जख्मी हुए थे। 9 के करीब जख्मी इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, कुछ की हालत बेहतर करार दी जा रही है। 3 से 4 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत अब बेहतर है, लेकिन 2 अफराद अब इस वाक़े में इंतकाल कर चुके हैं, जिनकी लाशें इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। तो सलमान, मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, और क्या मजीद जख्मियों को भी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है यहाँ से? देखें, अब तक रेस्क्यू का अमल जो शुरू किया गया है वो सिर्फ फ्रंट और पहली मंजिल तक ही वहाँ पे पहुँचे हैं। रेस्क्यू काम ये कहते हैं, जिसमें ईडी चीफा और 1112 के रज़ाकार हैं, वो ये कहते हैं कि पहली मंजिल में वो सीढ़ियों की मदद से दाखिल हुए। ये वो जो 10 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ये वो अफराद थे जिनको फर्स्ट फेज में रेस्क्यू किया गया था, लेकिन इमारत के अंदर कितने लोग मौजूद थे ये अब तक क्लियर नहीं हो सका है, क्योंकि आग बुझाई जाएगी, उसके बाद ही ऊपर के हिस्से में जाया जाएगा। ये वो मार्केट है 10-11 बजे तक खुली भी होती है, और यहाँ पे अगर खरीदार कम हो जाते हैं 10 बजे के बाद, लेकिन दुकानदार और होलसेल के जो दुकानदार हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। इस मार्केट को मुकम्मल तौर में बंद होने में भी 11-12 बज जाते हैं, लेकिन अभी ऊपर की मंजिलों में जो दूसरी तीसरी मंजिल है और इसके अलावा जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर तो रेस्क्यू मुकाम वहाँ पर पहुँच ही नहीं सके हैं। अब तक जितने अफराद को मुंतकिल किया गया था वो ग्राउंड फ्लोर के या एतराफ की जो सीढ़ियों से जो कूद के वहां से निकलने में कामयाब हुए थे उनको मुंतकिल किया गया था। रेस्क्यू काम ये कहते हैं कि अंदर कितने लोग मौजूद हैं उस बारे में जब आग पर काबू पाया जाएगा। सलमान साथ रहेगा। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का। आप तक क्या इत्तलात पहुंची हैं? कराची में आग भड़क उठी, गुल प्लाजा में कितने अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, कितने जाम बहक हैं? जी, गुल प्लाजा सदर में जैसे ही आग का वाकया पेश आया तो हमने अपनी रेस्क्यू टीमें और फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर रवाना हुई हैं, और वाटर बोर्ड की इंतजामिया ने फौरी उनको भी अहकाम दिए गए कि पानी की तात्तुल का कोई शिकायत नहीं है। इस सिलसिले में तमाम इदारे ऑन अलर्ट हैं, और उस मौके पर वाटर कारपोरेशन की जानिब से फौरी तौर पर वाटर टैंकर जो है वक्फे पर रवाना हो चुके हैं पहले ही। और इस सिलसिले में आइडेंट इंचार्ज और फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू अहकाम से मुसलसल राब्ते में फोकल पर्सन बड़े आइडेंट सेल जो हैं उनको भी ऑपरेशन की निगरानी करने के लिए कह दिया गया। आग बुझाने के अमले में फायर ब्रिगेड को बिला तातुल पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। हमारा पहला फोकस है कि हम जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू करें और आग की शिद्दत को काबू पाएं। अच्छा सलमान अब्दुल्ला साहब, ये भी शिकायत मौसूल हुई कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो ताख़ीर से पहुँचा, हालांकि कुछ ही फासले पर 2 फायर स्टेशन हैं, लेकिन ताख़ीर से पहुँचा इसलिए आग ने इतनी शिद्दत पकड़ ली। नहीं, देखिए, गलत कोई आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे ही इत्तला मिली है वहाँ से निकलने में 5 से 10 मिनट में पहुँचे तमाम 8 गाड़ियाँ हमारी ऑन द स्पॉट पहुँच चुकी हैं। मज़ीद अगर ज़रूरत होगी तो मैं मुसलसल हमारे फायर ब्रिगेड के जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे भी मुसलसल रास्ते में हूँ। वो हमारे जो उनकी अप्रिशिएट करना चाहिए, एक बड़े उसमें अपनी जान पर खेल कर वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, और रेस्क्यू टीमें लोगों को रिकवर करने की कोशिश, रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार साहब ने SSP साउथ को भी इंस्ट्रक्शन दिए कि ट्रैफिक की रवानी को डाइवर्शन की जाए ताकि रेस्क्यू का अमला जल्द से जल्द हो सके। तो गाड़ियाँ स्नाकर भी आग फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और स्नाकर भी काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। सही। तो आग ज़्यादा है, वक्त लगेगा कंट्रोल करने में। कोशिश है कि जल्द से जल्द हम रेस्क्यू कर लें और लोगों को रेस्क्यू करें, आग को काबू पाने की कोशिश तो करें। फौरी तौर पर आपकी जानिब से क्या हिदायत दी गई हैं? देखिए, हमने तमाम इदारों को हमारे जो जमीन में है वाटर बोर्ड इंतजामिया को अहकाम दे दिए गए। फायर ब्रिगेड की टीमें वहाँ पे मौजूद हैं, अफसरान मौजूद हैं, रेस्क्यू टीमें वहाँ मौजूद हैं। पुलिस की इंतजामिया ने ट्रैफिक को डाइवर्शन किया ताकि रेस्क्यू करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए और क्लियर गाड़ियाँ आएँ। तो इस पर फौरी तरह नजरसानी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस आग को जल्द से जल्द काबू किया जाए।
اور اس کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ آگ کس نوعیت کیسے لگی، کیا ہوا، اس کے بعد ہی تحقیقات ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سلمان عبداللہ صاحب، ARY نیوز سے گفتگو کرنے